हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश 3.4 पोएम। आपको दिया है लेजर। लेजर का मीनिंग होता है खाली समय, फ्री टाइम या फिर फुर्सत। तो यहाँ पर आपको इस पोएम में क्या दिया है पोएट ने कि हमारे लाइफ में हमें इतना भी समय नहीं मिलता है कि हमारे आसपास की चीज़ें या फिर नेचर हो, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम उसे देखने के लिए थोड़ा भी समय नहीं निकाल पाते हैं। इतने हम हमारे लाइफ में क्या है, बिजी है। कई सारे टेंशन्स हमारे ऊपर होते हैं, प्रेशर होता है, पढ़ाई का हो, जॉब का हो, काम का हो, किसी भी तरीके का, जिसके लिए हम लोग इतने बिजी है कि हमारे अराउंड इतना सुंदर नेचर होते हुए भी उसे देखने का थोड़ा भी समय हमारे पास नहीं होता है, फ्री टाइम नहीं होता है। इसीलिए इस पोएम का नाम ही उन्होंने यही दिया है, लेजर मीन्स क्या कि फ्री टाइम हमारे पास नहीं है। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. तो यहाँ पे केयर का मीनिंग क्या दिया है, वरीज, स्ट्रेस या फिर टेंशन हम कह सकते हैं कि व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, कि इस लाइफ का मतलब ही क्या कि जिसमें कई सारे टेंशन से हमें हर दिन उठ के अगर एक ही टेंशन होता है कि चलो उठ के हमें काम पे जाना है या फिर उठ के हमें यही काम करना है, तो इतना सारा हमारे पास टेंशन होता है कि वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, कि हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं कि हम खड़े रह के एक जगह पे शांति से बैठ के किसी चीज़ को देख सकते हैं। वो चीज़ क्या हो सकती है, हमारा नेचर हो सकता है, हमारे सराउंडिंग में कहीं पर भी अगर आप बाहर जाओगे, नेचर को देखोगे, तो कई सारे ऐसे चीज़ें आपको समझ में आएगी कि जो आपको नहीं पता है, तो उसे देखने का, उस नेचर का मज़ा लेने का टाइम भी हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि हमारी लाइफ कई सारे टेंशन से भरी हुई होती है। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉक्स एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज। तो बीनीथ द बॉक्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जो ब्रांचेस होती है ट्रीज़ की, कि नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉक्स मीन्स ट्री के जो ब्रांचेस होती है उनके नीचे खड़े रह के हम किसी चीज़ को नहीं देखते इतने समय तक। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज। आपने कभी शीप और काउज को देखा है? ये क्या करती है कि किसी भी पेड़ के नीचे जहाँ पे उन्हें छाँव मिलती है वहाँ पे जाके बैठती है, आराम से कितने घंटों तक वहाँ पे बैठ सकती है, और बैठ के क्या करती है, देखती है अपने आस पड़ोस में जो भी है, कहीं पे घास है, ट्रीज़ है, फ्लावर्स है, जो भी है नेचर उसके सामने, उन्हें वो अच्छे से देख पाते हैं। लेकिन हमारे पास तो उतना भी टाइम नहीं है कि हम किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर शीप एंड काउस की तरह अपने सामने जो भी दिखाई देता है नेचर उसे हम देख सकें, उतना भी टाइम हमारे पास नहीं है। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। तो यहाँ पे वुड्स वी पास मीन्स क्या कि जंगल, अगर आप जंगल से जा रहे हो या फिर कई सारे पेड़ पौधे आपके आसपास में है, ऐसी जगह से अगर आप गुजरते हो, तो नो टाइम टू सी, हमें ये देखने के लिए भी टाइम नहीं है कि वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, कि जो स्क्विरल्स होती है, गिलहरी होती है, वो क्या करते हैं, नट्स जमा करते हैं या फिर घास में छुपा के रखते हैं या फिर वहाँ पे जाके खाते हैं। तो क्या आप देखते हो कई ऐसे कि जंगल में आप जा रहे हो, उस स्क्विरल को देखने के लिए आप रुकते हो? तो नहीं रुक पाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। तो वही यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है कि हम लोग ऐसे हैं कि हमारे आसपास में इतनी सारी चीज़ें हैं, नेचर है, पेड़ पौधे, एनिमल्स, बर्ड्स ऐसे हैं कि जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते या फिर हमने देखे ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वहाँ पे खड़े होकर उनको अच्छे से देख पाए, उनका ऑब्जर्वेशन कर पाए। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक अ स्काईज एट नाइट। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम डे लाइट को, ब्रॉड डे लाइट जो होता है, सुबह की किरणें पड़ती है धरती के ऊपर या फिर जब पेड़ के ऊपर गिरती है, पानी के ऊपर गिरती है, तो एक अलग ही रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है, अलग ही नज़ारा दिखाई देता है, लेकिन वो भी हम नहीं देख पाते हैं। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक अ स्काईज एट नाइट मीन्स जो स्ट्रीम्स होती है, जो नहर होती है, पानी की छोटी सी नदी हम जिसे कहते हैं, उसके ऊपर अगर डे लाइट गिरती है तो काफ़ी अच्छा सुंदर हमें दिखाई देता है, सुनहरा दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि नाइट में स्काई स्टार के कारण चमकते हैं, उसके जैसे ही सेम स्ट्रीम भी चमकते हुए दिखाई देती है, लेकिन वो भी देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। तो यहाँ पे
ब्यूटीज़ ग्लांस मीन्स क्या, जो नेचर की ब्यूटी है उसे यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि कोई सुंदर लड़की हो तो वो कैसे, उसके फीट कैसे होंगे, तो उसी तरीके से ये जो नेचर है ये भी इतना ही सुंदर है। हाउ दे कैन डांस, कि कोई सुंदर लड़की जिस तरीके से डांस करती है तो उसके पैर कैसे हमें अलग दिखाई देते हैं, मूवमेंट्स वगैरह अलग अलग दिखाई देते हैं। तो उसी तरीके से हमें टर्न होके या फिर खड़े होके बैठ के उस ब्यूटी को देखने का भी टाइम हमारे पास नहीं है, जो हमारे सराउंडिंग में ईजिली हमें मिलता है देखने के लिए। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरी दैट स्माइल हर आईज बिगैन, कि जो स्माइल आती है, जो खुशी होती है, जो चमक होती है, पहले आँखों से शुरुआत होती है। जैसे कि कोई लड़की के बारे में, जैसे कि नेचर को लड़की के जैसे समझ जा रहा है यहाँ पे। तो हमारे आस पड़ोस में अगर हम देखेंगे तो कई सारे आपको तितलियाँ नज़र आएंगे, फ्लावर्स नज़र आएंगे। तो धीरे धीरे करके जो उनकी सुंदरता होती है वो हमें दिखाई देती है किसी के स्माइल के जैसे। जैसे कि आँखों में चमक पहले हमें दिखाई देगी, फिर समझ में आता है कि किसी की फेस पे स्माइल है। उसी तरीके से नेचर में भी सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे करके पता होती है, लेकिन उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। जैसे कोई फ्लावर है वो डायरेक्टली खिला हुआ होता है क्या, नहीं, पहले तो कली होगा तो उसे खिलने में टाइम लगता है। कोई छोटा सा पौधा होगा तो उसे बड़ा होने में, ग्रो होने में टाइम लगता है, उसे ट्री बनने में टाइम लगता है। तो वो वेट करने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है, उस ब्यूटी को, नेचर के ब्यूटी को देखने का समय नहीं है। और जो चमक स्माइल के थ्रू जैसे आती है उसके जैसे ही ब्यूटी या फिर चमक जो है हम नहीं देख पाते हैं। A poor life, this is full of care, we have no time to stand and stare। हमारी ऐसी बेकार लाइफ है ये, कि मतलब लाइफ तो सुंदर दी है लेकिन हमारे कामों की वजह से, टेंशन की वजह से इतनी बेकार हो चुकी है कि ये फुल ऑफ केयर मीन्स फुल ऑफ टेंशन से भरी हुई है। हर रोज़ हमें कोई ना कोई टेंशन होता है, जिसके कारण हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम खड़े होके हमारे नेचर को देख पाए, समझ पाए, हमारे आस पड़ोस में जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनको भी समझ पाए। तो इतना भी टाइम हमारे पास नहीं होता है। और ये पोएम लिखी है विलियम हेनरी डेविस, इन्होंने। काफ़ी अच्छी पोएम है, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको बताया गया है। देखिए, आपको क्या करना है, अगर आप कभी भी किसी गांव में जाते हो या फिर बाहर कहीं पर भी घूमने जाते हो तो इन चीज़ों को नोटिस किया कीजिए कि कौन से पेड़ पौधे साथ में आपको आजू बाजू में दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे कौन से एनिमल्स है, वो क्या करते हैं, या फिर अगर कोई रिवर दिखती है तो पानी कैसे बहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें रोज़ नहीं देखने के लिए मिलती है। तो कभी अगर आप जाते हो ऐसे नेचर के साथ रहने के लिए या फिर नेचर में अगर आप जा सकते हो तो इन सारी चीज़ों का मज़ा ज़रूर लीजिए। तो अगर आपको ये पोएम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।